गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके SB5 चैप्टर 3 की इक्वलिटी जो है हमारा चैप्टर, तो उसकी SB5 रीड करने जा रहे हैं। फॉर्म ऑफ इक्वलिटी मतलब समानता का जो आगे फॉर्म है वो। तो फर्स्ट है, स्टार्ट करते हैं हम। तो लिसन केयरफुली। वी हैव लर्न दैट इक्वलिटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट। दिस फेयर ट्रीटमेंट कैन बी डिफरेंट फॉर्म। लेट्स लर्न अबाउट द 3 मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, किसी के साथ सही तरीके से व्यवहार करना। अब इसके आगे 3 फॉर्म्स होती हैं, तो वो 3 फॉर्म्स के बारे में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल हम रीड करेंगे। पहले पढ़ेंगे मीनिंग, तीनों का मीनिंग पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी, इट रेफर टू इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मतलब ये हमारे पास राइट है पार्टिसिपेट करने का, कि जब भी सरकार बन रही है, गवर्नमेंट बन रही है, हम उसमें हमें अधिकार चाहिए कि हम सरकार बना सकें। इसका सेकंड पॉइंट है, इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी इज एक्सरसाइज्ड थ्रू द राइट ऑफ वोट। अब एक्सरसाइज डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर होता है, जो इक्वलिटी है हमारे लिए राइट टू वोट है। यानी कि जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है उसको, वो चाहे किसी भी धर्म का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी लिंग का है या किसी भी रीज़न का है, उसको वोट डालने का अधिकार है। सेकंड आते हैं सोशल इक्वालिटी, सामाजिक अधिकार, समानता। इट रेफर दैट इक्वल ट्रीटमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और डिसेबिलिटी। इसका मतलब है आपको, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी जाति से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी लैंग्वेज को बोलता हो या फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ हो, उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट करना है, बिना किसी निरपेक्ष के, बिना किसी भेदभाव के। इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता। इट रेफर टू इक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू मनी। अब ये बात करता है, जब मनी वाली जो बात आती है, कई बार जो अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, उनके बीच में हम समानता नहीं करते हैं, तो हमें किसी के साथ भी मनी के अकॉर्डिंग उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इकोनॉमिक इक्वालिटी कैन बी फॉर्म ऑफ इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी एंड जनरेट इनकम एंड इक्वल पे टू इक्वल वर्क। हमें क्या करना है इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए, किसी भी व्यक्ति के साथ उसको अपॉर्चुनिटीज़ बराबर देनी चाहिए, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उसको मौके बराबर देने चाहिए। अकॉर्डिंग टू वर्क, यानी कि जिनके साथ वर्क करवाया जा रहा है, जितना वर्क करवाया जा रहा है, उनको इक्वल पे करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अमीर को ज़्यादा पे करना है और गरीब को कम पे करना है, तो इक्वल पे करना है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस, इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है पॉलिटिकल इक्वलिटी की। एनी डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट विल बी अफेक्ट एवरीवन इन द कंट्री। कोई भी अगर डिसीजन बनता है देश के अंदर, तो वो हर किसी को, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे लिंग का है, चाहे कुछ भी है, उनको इफेक्ट करता है। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंस फॉर द पीपल हैव एन इक्वल राइट टू वोट देयर लीडर। और सभी लोगों के अंदर होता है, उनको इक्वल राइट देना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अपना वोट खुद यूज़ करें और अपना लीडर खुद अपने वोट से चुन सके। सोशल इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस, व्हेन पीपल आर नॉट ट्रीट विद इक्वल रिस्पेक्ट, इट कैन रिजल्ट इन डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर इन सोसाइटी। अगर हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं, किसी के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसका क्या मन निराश हो जाता है, वो समाज में, वैसे समाज में रहना नहीं चाहता और सोसाइटी के प्रति उसके मन में क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन सोशल इक्वालिटी इन सोसाइटी। और अगर हमें समाज के अंदर समानता रखनी है, पीस रखना है, शांति रखना है, तो हमें सोशल इक्वालिटी लोगों को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। इकोनॉमिक इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस, when two people work are doing in same work are not paid equal, they might feel hurt and डिससेटिस्फाइड। अगर 2 लोग एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, इक्वल वर्क कर रहे हैं, इक्वल टाइम दे रहे हैं, लेकिन उनको एक को पे ज़्यादा एक को कम दी जाती है, तो वो क्या हर्ट फील करते हैं, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, निराश फील करते हैं और वो डिससेटिस्फाइड मतलब अपने संतुष्ट नहीं होते अपनी वर्क से, अपनी सैलरी से। इन इक्वालिटी इन एक्सपेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। अगर हम इकोनॉमिक तौर पे किसी के साथ इनइक्वल करते हैं, असमानता का व्यवहार करते हैं, तो वो उसकी पूरी ज़िंदगी पर प्रभाव छोड़ता है। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट आती है पॉलिटिकल इक्वालिटी की,
Every Indian citizen age 18 year above has to right vote and choose their representative. This is known as universal adult franchise. जब हमारे हर एक नागरिक को जब वो 18 साल का हो जाता है तो उसको राइट टू वोट का अधिकार होता है, जिससे क्या वो अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना लीडर खुद चुन सकता है। तो ये जो अधिकार है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट आता है सोशल इक्वालिटी की एग्जाम्पल। इन इंडिया पीपल एनी जेंडर, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड स्किन कलर हैव एक्सेस ऑल पब्लिक प्लेसेस एंड फैसिलिटीज़। इंडिया के अंदर क्या होता है, किसी भी लिंग के आधार पर या किसी भी कास्ट, किसी भी स्किन टोन के पब्लिक प्लेसेस पर सबके साथ एक जैसा व्यवहार, एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़, एक जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए। द नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्वालिटी। रिया एंड शिवम्स आर इक्वल, बोथ क्वालिफाइड, both can apply the post of manager in company, and if they work in as manager they should be paid in the same salary। अब रिया और शिवम दो मतलब एक फीमेल है एक मेल है, दोनों सेम क्वालिफाइड हैं, सेम एक मैनेजर के लिए अप्लाई कर रही हैं। अगर वो मैनेजर की पोस्ट पर काम करते हैं तो दोनों को इक्वल सैलरी पे होनी चाहिए, ना कि लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव होना चाहिए। होप बच्चे आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मेरे से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपके ग्रुप में क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए हैं, वो आपको अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।